हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप इस वीडियो में करने वाली हूँ। बाकी क्वेश्चन में को करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो, कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है और हमें इस कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमें ये पता करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया है। ठीक है, और ये जो सारे पॉइंट्स दिए हुए ना, -1, -2, देखो यहाँ पे डाला मैंने, फिर 1, 0, 1, 0, -1, 2, ये रहा -1, 2 और -3, 0, -3, 0। तो ये सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस डी सी, डिस्टेंस ए बी, सारे डिस्टेंस निकालेंगे और इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताती हूँ। मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अभी मैं डिस्टेंस सबसे पहले निकाल रही हूँ, डिस्टेंस ए बी। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ डिस्टेंस ए बी। तो देखो, अभी डिस्टेंस ए बी मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको x1 y1 कर देती हूँ, इसको x2 y2 कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से ये जो मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ उस हिसाब से मैं इसको अरेंज कर दूंगी। तो देखो, पहले क्या आता है, x2 माइनस x1 आता है, मतलब 1 माइनस x1 क्या है, -1 है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पर x2 है 1, तो 1 लिख दिया, माइनस x1 क्या है, -1, तो मैं यहाँ पर -1 डाल देती हूँ। ठीक है, फिर आता है y2 क्या है, 0 है, देखो, तो यहाँ पे मैंने डाला 0। फिर y1 क्या है, -2 है, तो यहाँ पे -2 डाल दिया। ठीक है, अब इसको स्क्वायर रूट भी डाल देते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 + 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, डिस्टेंस ए बी निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्टेंस बी सी। ठीक है, ओके, अब मैं देखो पहले वाला इरेज कर देती हूँ और मैं इसको देखो, इसको x2 y2 रहने देते, इसको x1 y1 ले लेते और इसको मैं इरेज कर देती हूँ, राइट। ओके, तो अब हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस BC। तो क्या आएगा, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, x2 माइनस x1। x2 क्या है, 1 है, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या है, -1, तो -1 लिखा और ब्रैकेट डाल दिया, प्लस y2 क्या है, 0 है, तो 0 - 2। ठीक है, फिर इस पर क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको अब हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2 का, ठीक है, -2 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अभी वैसे ही लिख देती हूँ फिलहाल। आगे जाके ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो BC भी हमने निकाल दिया। अब हम लोग DC निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस DC। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, ये B को इरेज कर देती हूँ और
इसको मैं x2 y2 कर देती हूँ। तो देखो आप किसी को भी x1 y1 और दूसरे पेयर को आप x2 y2 ले लेना है, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप पर्टिकुलरली इसी को x1 y1 लेना है, इसको आप x2 y2 भी ले सकते हो, तो कोई भी ऑर्डर चलता है। लेकिन आपने एक बार ले लिया तो उसको ही फिर आप उस वैसे ही प्रोसीड करेंगे। ओके, तो हम निकालें डिस्टेंस DC, तो क्या होगा देखो x2 माइनस x1 करना है, तो x2 मेरा क्या है -3 है, माइनस x1 क्या है -1, ठीक है, तो मैंने इसको डाल दिया स्क्वायर, प्लस y2 कितना है देखो 0, माइनस y1 है 2, इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको डाल देती हूँ स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, तो प्रोसीड करते हैं इसको हम लोग। अभी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पहले डाल देती हूँ, यहाँ पर आएगा -3 + 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का, सॉरी ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, और इनका हमें करना है स्क्वायर रूट, तो मतलब ये भी आ गया स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अभी क्या बचा, अभी सिर्फ AD बचा है, तो अब हम AD भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस AD, ठीक है। इसका भी लेबलिंग में कर लेती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ पहले। ओके, अब मैं इसको जो है A को ले लेती हूँ x1 और y1, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला में डाल देते हैं x2 y2 मतलब -3 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 -2, ठीक है। आगे जाते हैं, स्क्वायर रूट यह आ जाएगा -3 + 1 स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4, मतलब ये कितना आ जाएगा 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, देखो हमने AD अभी भी क्या निकाला है स्क्वायर रूट 8, ठीक है। DC हमें कितना मिला है स्क्वायर रूट 8, DC स्क्वायर रूट 8, और BC हमें कितना मिला है देखो BC भी हमें मिला है स्क्वायर रूट 8, तो ये भी हुआ स्क्वायर रूट 8, ठीक है। और फर्स्ट हमने AB निकाला था और AB भी हमको कितना मिला है स्क्वायर रूट 8 मिला है, ठीक है। तो ये भी हुआ हमारा स्क्वायर रूट 8। इसका मतलब देखो चारों के चारों साइड हमारे इक्वल, तो देखो चारों साइड तो स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, राइट। यहाँ हमें मिला है चारों साइड इक्वल है, लेकिन अब हम कैसे श्योर हो कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस AC निकाल लेंगे और फिर डिस्टेंस BD निकाल लेंगे, और अगर इनका डिस्टेंस इक्वल आ गया तब हम इसको स्क्वायर बोल देंगे, और अगर नहीं इक्वल आया तब हम इसको रोम्बस बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हम डिस्टेंस AC निकाल लेते हैं। डिस्टेंस AC क्या होगा, -1 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस 2 माइनस ऑफ -2, राइट, 2 माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ -2, ठीक है। ये इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा -1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर, सो दिस विल बी 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी 4 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 16 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्टेंस BD भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस BD इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस ऑफ -3
स्क्वायर 1 माइनस ऑफ -3 और 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, स्क्वायर रूट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड नथिंग, दिस इज नथिंग, चलो फिलहाल के लिए 0 डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4। तो क्या पता चला कि AC भी 4 आ रहा है और BD भी 4 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। देयरफॉर डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस BD, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि ऑल द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड इवन देयर डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर, all 4 sides of quadrilateral are equal and its diagonal are also equal. Therefore, given quadrilateral is क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।